हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो बार बार कमेंट करके या फिर मुझे मैसेज करके फ़ोन भी करके बार बार बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या हम रेस में है या नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपके कितने भी नंबर आए हो, चाहे आपके 300 में से चाहे 280 नंबर भी आ रहे हो, तो भी आप तैयारी मत छोड़िए। अगले आगामी एग्जाम की तैयारी कीजिए। तैयारी किसी को नहीं छोड़नी है, सबसे लो वाले को भी नहीं छोड़नी है, हाई वाले को भी नहीं छोड़नी है। फिर भी जो बंदे रेस में बने हुए हैं, ठीक है ना, जो संभावित है, उन संभावित लोगों की मैं यहाँ पे L1 L2 सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ बता रहा हूँ आज। चलिए, तो बिना देर करे शुरू करते हैं। तो साथियों, हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे L2 मैथ्स साइंस वाले बंदों की। जो L2 गणित विज्ञान वाले विद्यार्थी है, उनके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल व्यक्ति, जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो साथियों, जनरल के अंदर 190 प्लस जिनके नंबर हैं, 190 से ज़्यादा है, वो यहाँ पे पूरी होप रख सकते हैं कि उनका जो है सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। जिनके भी 190 प्लस नंबर है, वो यहाँ पे होप रख सकते हैं पूरी। मेरे हिसाब से अब ठीक रहेगा बैकग्राउंड, इसको ब्लैक कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए, तो 190 प्लस जिसके नंबर है, ठीक है ना, वो यहाँ पे सेफ जोन में है। ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी के अंदर लगभग 180 प्लस जो नंबर है, देखिए अब 190 है, तो वे बंदे जो 180 नंबर आए हुए जिनके जैसे जनरल में, उनके चांसेस बहुत कम है। तो सही, उनके भी ऐसा नहीं कह रहा मैं वे बाहर हो जाएंगे। देखिए, एनालिसिस है तो, ठीक है ना। अभी जो कोचिंगों की आंसर किया है उसका एनालिसिस है, जितने मार्क्स हमारे पास आए हैं उनका एनालिसिस है, उनके आधार पे हम बता रहे हैं कि भाई कितने सबसे ज़्यादा नंबर किनके आ रहे हैं। और देखिए, जो ज़्यादा नंबर जो आ रहे हैं उन्हीं का एवरेज जो नंबर आ रहे हैं उसके आसपास मेरिट रहने वाली है, उससे थोड़ी सी ऊपर। तो वही एवरेज से थोड़ी सी ऊपर मेरिट हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है। चलिए, इसके अलावा हम यहाँ पे अगर एमबीसी की बात करें, चाहे वो एमबीसी हो, तो एमबीसी की बात करें तो लगभग 172 प्लस के आसपास जो नंबर है वो यहाँ पे मेरिट रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 175 प्लस के आसपास मेरिट रहेगी। और हम अगर SC ST की बात करें साथियों, तो SC ST की लगभग 165 प्लस जिनके नंबर है वो यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है ना, सिलेक्शन की चांस दौड़ में है। मतलब 165 प्लस है, 162 163 है, वो भी सिलेक्शन दौड़ में, 160 वाले भी सिलेक्शन की दौड़ में है, ठीक है ना। तो ये है हमारे मैथ साइंस की, लेकिन 165 प्लस है, उनकी हाईली चांसेज है कि वो यहाँ पे सिलेक्शन की दौड़ में है। मैथ साइंस की अगर बाद में बात करें अपन, तो बाद में हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की देखिए, इंग्लिश में सीटें बहुत है, ठीक है ना, सीटें बहुत है, उस वजह से मेरिट के कम जाने की संभावना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जनरल की, तो लगभग 180 प्लस जनरल की मेरिट रह सकती है। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की लगभग 170 प्लस के आसपास यहाँ पे मेरिट रह सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पे एमबीसी की, लगभग 160-62 के आसपास यहाँ पे मेरिट रह सकती है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो वो लगभग 165 प्लस के आसपास यहाँ पे मेरिट रह सकती है। और साथियों, SC ST की जो मेरिट है वो लगभग 150 प्लस जो है यहाँ पे मेरिट रह सकती है SC ST की इंग्लिश के लिए। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं इंग्लिश के बाद हिंदी के बारे में। L2 हिंदी के अंदर हम बात करें तो जो जनरल की मेरिट है वो लगभग 215 प्लस रह सकती है, क्योंकि हिंदी में काफ़ी विद्यार्थी है, ठीक है ना। तो 215 प्लस के आसपास यहाँ पे हिंदी की मेरिट रह सकती है। हिंदी के बाद ओबीसी की बात करें अपन, तो लगभग 208 के आसपास, 208 से 210 के आसपास ये मेरिट रह सकती है। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है साथियों, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों की मेरिट जो है वो लगभग 203 की प्लस जिनके नंबर है वो यहाँ पे मेरिट रह सकती है। और SC ST की हम बात करें तो लगभग जो 190 प्लस जिनके नंबर है उनके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बने रहते हैं। इसके बाद हम बात करें साथियों हिंदी के बाद, तो हम बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत में भी वही विद्यार्थी ज़्यादा सीटें उस अनुपात में नहीं है जैसे इंग्लिश में है। तो अगर हम जनरल की बात करें तो लगभग 212 प्लस जिसके नंबर है उनके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें तो लगभग वही 208 प्लस
अगर हम यहाँ पे एमबीसी की बात करें तो लगभग यहाँ पे 203 प्लस जिनके नंबर है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 205 प्लस जिनके नंबर हैं। और अगर हम SC ST की बात करें तो लगभग 193 प्लस जिनके नंबर है, उनके यहाँ पे संस्कृत में सिलेक्शन की चांसेस काफ़ी बनते हैं। 190 वाले भी रेस में है, 185 वाले भी, लेकिन जैसे जैसे नंबर कम हो रहे हैं होप कम होती जा रही है। जैसे जैसे नंबर ज़्यादा है तो होप ज़्यादा है। इतना सा ये एनालिसिस इस प्रकार से है। चलिए इसके बाद हम बात करें SST की, सामाजिक के अंदर हम बात करें तो जनरल की जो मेरिट है वो लगभग 205 के आसपास रह सकती है साथियों। और OBC की जो मेरिट है वो लगभग 198 प्लस के आसपास रह सकती है। इसके अलावा हम बात करें MBC की जो मेरिट है वो 193 के आसपास रह सकती है। EWS की भी लगभग इतनी ही रह सकती है, 193 के आसपास। और SC ST की जो मेरिट है वो 182 प्लस के आसपास यहाँ पे रह सकती है OBC की मेरिट SST में। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं लेवल 1 वालों के लिए। लेवल 1 वालों के लिए देखिए 1:10 का रेशियो है, 10 में से 1 का सिलेक्शन होना है। तो मेरिट क्या जा सकती है, देखिए अगर हम जनरल की बात करें तो लगभग 190 प्लस जिसके नंबर है वो इस रेस में बने हुए हैं। OBC की बात करें तो 180 प्लस, लगभग 180 182 प्लस जिनके हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। MBC और EWS की हम बात करें तो लगभग 175 प्लस जिनके नंबर है उनके सिलेक्शन के चांसेस हैं। और SC ST की बात करें हम लोग तो लगभग 160 155 के ऊपर जिनके नंबर है वो यहाँ पे सिलेक्शन के जो पूरी दौड़ में बने हुए हैं साथियों। देखिए साथी ये है एनालिसिस, और ये हमने स्टूडेंट्स के नंबरों के आधार पे किया है, ठीक है ना। जो बहुत सारे नंबर जो बता रहे हैं, कुछ लोग फेक भी नंबर बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इससे अगर 10 नंबर कम है इससे तो आपके सिलेक्शन के चांसेज है। लेकिन हाँ, अगर इससे आपके 15 20 25 30 नंबर, मान लो 30 नंबर कम है, तब मत रखो होप। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट है, आपकी किस्मत का काम मान लेना कि भाई कॉम्प्लीमेंट मिल गया आपको। लेकिन होप रखने से होगा क्या, मिलेगा क्या? इससे बढ़िया ना आप आगे की तैयारी कीजिए, आगे की आगामी एग्जाम जो भी है उसकी तैयारी कीजिए, और पूरा जो भी दम है उसको लगा के तैयार कीजिए। 1 साल और है गवर्नमेंट का, 1 साल बाद में वैसे भी नई गवर्नमेंट आएगी, 2-3 साल निकाल देगी। तो इससे अच्छा है कि ये जो गवर्नमेंट है, अभी जो जाने वाली गवर्नमेंट है, इसी गवर्नमेंट में हम जॉब ले लें। 1 साल और है, पढ़ो अच्छे से। ओके साथियों, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।